मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिलहर नगर पंचायत, जो कि विधानसभा मैदान के अंतर्गत आने वाला गांव है। रास्ते में मैं अभी क्षेत्र भ्रमण में ही निकला था कि मुझे पता चला कुछ लोगों से, कुछ श्रद्धालुओं से, कि यहाँ पे बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि शहुआनाथ बाबा के नाम से जाना जाता है। तो मुझे लगा क्यों ना इस मंदिर को एक्सप्लोर किया जाए, इतिहास रहा है, इसके निर्माण के पीछे क्या कहानी है, वो सारी चीजें जो है हम आपको बताएंगे। यहाँ के महाराज जी बैठे हुए, कुछ अनुष्ठान था जो है, तो उस अनुष्ठान में कुछ श्रद्धालुगण भी बैठे हैं, उनसे आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का। बाबा जी जय सीताराम। बाबा जी, इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। हाँ, तो यहाँ जो पीपर का पेड़ था जी, पीपर के पेड़ कटने लगा तो वही शंकर जी की जो ये है शिवलिंग है वही निकला। हाँ, तब से यह निकलने के नाते है बहुत प्रसिद्ध हो गए। यहाँ की जो भगवान शिव की जो पिंडी है वो जमीन से निकली हुई है। जमीन से निकली हुई है जी, पेड़ काटने पर तब निकली है। लगभग कितने वर्ष बहुत पुराना है, हम इसको नहीं देखते। 200 वर्ष से ज्यादा हुआ होगा। जी, बाबा जी कुछ कह रहे हैं, कितने वर्ष पुराना बाबा जी? 200 वर्ष से पहले का है ये मंदिर जी। पूर्वज लोग बताते हैं, हम लोग तो देखे नहीं थे, पूर्वज लोग बताते थे कि हम लोग भी सुने हैं जी, कि यह निकला हुआ मूर्ति है और उसका प्राण प्रतिष्ठा किया गया या क्या हुआ यह तो पूर्वज लोग जाने। लेकिन यहाँ से पश्चिम तरफ से कोई साहूकार आया था और वह इस मंदिर का निर्माण कराया और मंदिर निर्माण करने के बाद यहाँ करीब 10-12 किलोमीटर के अंदर इससे पुराना और कोई मंदिर नहीं। इस 10-12 किलोमीटर के रेंज में यहाँ पे कोई इतना पुराना मंदिर नहीं। और यहाँ लोग हर महीने या प्रतिदिन 100-200 लोग जल चढ़ाने भी आते हैं और मान्यता भी मानते हैं। और सावन में रुद्राभिषेक बराबर 300 दिन होता है, मलमास में भी होता है। यहाँ कथा वार्ता या पूजा पाठ प्रतिदिन होता रहता है और मान्यताएं जो हैं वह लगभग सबकी पूर्ण भी होती है और जिसका पूर्ण होता है वह लोग सभी लोग आते हैं। लेकिन वह जो कृत्य हुआ है वह कोई शोभनीय नहीं है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं सुनता हूँ कि दोनों तरफ से गलती है, क्या सही है क्या गलत है हमको तो पता नहीं है। लेकिन कथा बांचने के लिए नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कथा तो कोई भी देख रहे हैं, ज्ञान के ऊपर कथा सब कोई, ब्राह्मण में सभी लोग कथा थोड़े बांच पाएंगे। जिसके पास उतना ज्ञान होगा, जो विद्या अर्जित किया है वह कर्म कर रहा है तभी वह बांच सकता है और वैसे सब लोग कथा थोड़े बांच सकते हैं। तो कथा बांचने के लिए कोई प्रतिबंधित नहीं है कि कथा ब्राह्मण ही भर बांचे। कथा कोई भी बांच सकता है, लेकिन वह अपनी मान्यता है भाई। यहाँ लोग ब्राह्मणों से ही कराते हैं और ब्राह्मण की मान्यता यहाँ। इसमें यही बात है कि जैसे वहाँ एक कांड हो गया, वहाँ के अगल बगल के या जो भी इसको सुनेंगे या टीवी या किसी के माध्यम से देखेंगे तो निम्न वर्ग वाले उनके मन भी द्वेष होगा। द्वेष होने के कारण वह भी धर्म की अवहेलना करेंगे, वह भी उसको छोड़ भी सकते हैं। और यह राजनीतिक पार्टी है, राजनीति के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई बात नहीं। जितना यह प्रचार हो रहा है उतना सत्य नहीं है हमारे कहने के अनुसार, हम तो देखे नहीं है। हाँ कुछ, हाँ यह नेता लोग करा रहे तो हाँ, तो अब राजनीति यह धर्म के पीछे पड़ा हुआ है कि जातिवाद कर रहे हैं लोग। जातिवाद के ऊपर यह कोई न्याय नहीं। जी धन्यवाद बाबा जी आपका। भैया जी हैं बैठे हुए, इनका राय जानते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में। जी सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मंटू राय है, बेलहर कला का ही निवासी हूँ। ये
हमारा शहुआनाथ मंदिर, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ इस समय हम लोग बैठे हुए हैं। जी और इस मंदिर के बारे में जो भी इतिहास है, हमारे साथ बैठे चाचा लोगों ने बताया, पंडित जी बताया आपको। इसके अलावा जो मंदिर की मान्यता है, दूर दूर से यहाँ के अगल बगल के लोग आते हैं पूजा पाठ करने यहाँ। इसके अलावा हर महाशिवरात्रि के दिन यहाँ मेला लगता है। सुबह से ही यहाँ भक्त लोग इकट्ठे होते हैं, जल चढ़ाते हैं। और इधर मान के चलिए कि लगभग 10-12 किलोमीटर के अंदर जितने भी गांव हैं, दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ शिवरात्रि के दिन, जल भी चढ़ाते हैं, मेला देखते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ जी। तो अच्छा, यहाँ पे जैसे अभी देखा जा रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है, जैसे प्रशासनिक तौर पे, तो क्या कुछ चीजें रही? इतनी प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, अभी बाकायदा पीछे मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा एक धर्मशाला टाइप बना हुआ है, बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं बना है जिससे श्रद्धालु छांव में रहे या उनके लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था। देखिए, उसमें भी मेन कारण उसका ये है कि थोड़ा सा मंदिर का जो क्षेत्र है वो सड़क से हट के है। मेन इसका पीछे रह जाने का कारण, इससे मान लीजिए छोटे छोटे मंदिर हमारे यहाँ जो है वो वहाँ पे यहाँ से ज्यादा काम हुआ है। लेकिन ये है कि अब वो सड़क के किनारे पड़ जाते हैं, जो लोग आते जाते हैं, चाहे राजनीतिक पार्टी वाले हुए या प्रशासन के लोग आए, नजर में है हमेशा, तो उस पे विकास ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन अब ये थोड़ा रोड से हट के है, अंदर है गाँव के, तो लोगों की नजर भी नहीं जाती है। और यहाँ के मान लीजिए जो भी जैसे नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, इसके पहले हमारे यहाँ जो लोग भी ग्राम प्रधान रह चुके हैं, अभी इसके पहले एक आध लोग प्रधान जैसे हरिनाथ प्रधान थे, वो बीच में इसकी मरम्मत कुछ पेंटिंग वगैरह करवाए थे। लेकिन उसके बाद और कई लोग प्रधान हुए, कोई विशेष ध्यान नहीं दिए। लेकिन जब से नगर पंचायत हुआ है तब से मान के चलिए कि यहाँ काम शुरू हुआ है। अभी देखिए नई सीढ़ी जो बन रही है, ये नगर पंचायत के माध्यम से अभी शुरू हुआ है, काम चल रहा है। पीछे ये जो है धर्मशाला है, इस पे भी मतलब रिपेयर इस काम हो रहा है। धीरे धीरे लोग ध्यान दे रहे हैं, मान के चलिए कि जल्दी ही सुधार हो जाएगा यहाँ की व्यवस्थाओं में जी। और हम लोग ग्रामीण गांव के लोग जो हैं, वो उन लोगों का भी हमेशा प्रयास रहता है। कई बार तो हम लोग अपने मिल करके गांव के सबके सहयोग से, सामूहिक रूप से सबके सहयोग से पेंट उंट का काम जो भी रहता है यहाँ हम लोग करवाते रहते हैं। आगे फिलहाल सब लोगों का प्रयास है कि धीरे धीरे अभी देखिए यहाँ बन रहा है, आगे भी जो भी यहाँ का विकास कार्य है वो सब लोग मिलजुल कर करेंगे जी। धन्यवाद भैया। और आइए हम दिखाते हैं कि अंदर की क्या व्यवस्था है, कैसे पिंडी का क्या रूप है, जो है कि कहा जा रहा है कि प्राचीन काल से ही ये जमीन से निकली हुई पिंडी है, तो जानते हैं इसके बारे में। तो ये है मंदिर का मुख्य जो है पिंडी है। देख सकते हैं कि भगवान शिव का जो है यहाँ पे लिंग स्वरूप मूर्ति बनाई गई है। ऊपर से कलश का जो है पानी गिर रहा है, जल गिर रहा है भगवान के ऊपर। और इधर नंदीश्वर महाराज जी हैं और पीछे जो है भगवान गणेश, कार्तिकेय और माता जी का जो है मूर्ति बना हुआ है। बहुत ही प्राचीन मंदिर कहा जा रहा है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।